अरे बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है, मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं। पाकिस्तानी इतने बदनाम है यहाँ पर कि उनके वीजे रिजेक्ट होते हैं, इंडियन के वीजे लगते हैं, क्योंकि हर कीम पोस्ट पर आपको इंडियन नजर आएगा। जहां इंडियन नजर आएगा वो अपनी पूरी लॉबी इकट्ठी कर लेता है और पाकिस्तानी फौरन एक दूसरे को भगाते हैं। एक साइड पे खबर ये है कि गल्फ कंट्री, खासतौर पे अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना। और यहाँ पर पाकिस्तानियों की टगे की औकात नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ये सपोर्ट नहीं करते हैं और बांग्लादेशी आपसे नफरत करते हैं। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। जज्बा गायब हो गया पराचा साहब, और क्यों गायब हो गया? इसलिए क्योंकि हमारी जातियात ने तरजीह ले ली है। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं। तो मैं इतना प्यार देते हैं, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते हैं आप तो हमारे अपने, आप साइड से हट जाए। आप तो हम लोग जाती अनाओं के ऐसे गुलाम बने हैं कि उसके बाद हम लोगों ने मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब दिवाली का स्टार्ट होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट। इंडियन यहाँ पर ज्यादा है और गोरे कम है, और ये एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। 76 साल हमने नफरतें बेची हैं। आज अगर हम मोहब्बत की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे, तो पब्लिक ये कहेगी कि 76 साल आप क्यों हमें नफरतों के पीछे लगाए रखे थे। जय हिंद दोस्तों, कई गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान को वीजा देने से मना कर दिया है और इससे पाकिस्तान को चुल लग चुकी है कि भारत ने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब भारत को फ्री वीजा देने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें थाईलैंड भी शामिल हो चुका है। थाईलैंड ने भारत का फ्री वीजा कर दिया है। अगर आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं, थाईलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो विदाउट वीजा आपको थाईलैंड घूमने का मौका मिलेगा। थाई भाट में आपने खर्च करना है, काफी सस्ता आपको थाईलैंड मिलता है और यह बहुत अच्छा मौका है इंडियंस के लिए थाईलैंड घूमने का। और वहीं पे पाकिस्तान को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इवन गल्फ कंट्रीज भी अब रिजेक्ट कर रही हैं, उनका वीजा बंद किया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, इस वीडियो में आप देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब मुझे ये बताइएगा, आपने इंडिया का पहले भी विजिट कर चुके हैं, कितनी बार विजिट कर चुके हैं, ये भी बताइएगा, क्या एक्सपीरियंस रहा। और जब आप खास तौर पे बताते हैं वहां पे किसी को, नो डाउट आप तो बहुत पॉपुलर हैं वहां पे, बहुत लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, बताने की जरूरत ना शायद पड़ती हो कि भाई मैं पाकिस्तान से हूं या मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्या आपको वहां पे फेस करना पड़ता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कब नेक्स्ट आप जाने वाले हैं इंडिया? तो मैं नवंबर दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है जाने का दोबारा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। सबसे पहले तो जब से मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा मेरा आना जाना हुआ, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन उस पे आप देखें मुझे कितनी मोहब्बत मिलेगी वहां जाके, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं जहां जाता हूँ, आज से 2 हफ्ता पहले मैं टेक्सास में था, ह्यूस्टन में मुझे मेरे भाई मिले भारत से जो थे, उन्होंने तस्वीरें खिंचाई मेरे साथ। मैं सैन एंटोनियो में गया, वहां मुझे अपने भारतीय जो थे वो दोस्त मिले। आप सोच नहीं सकते, ये अगले दिन दुशहरा था, मुझे एटलीस्ट 100-150 मैसेज आया भारत से। अब दिवाली का स्टार्ट होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट। इस संडे को मैं एक इवेंट है, वहां मैं गोइंग एज अ स्पीकर, गेस्ट जा रहा हूं वहां पे। लेकिन जो समय तकरीबन हर साल 2 साल बाद मैं भारत जाता हूं। उसकी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अक्सर आपको बताया, जसदीप सिंह हैं जो मेरे भाइयों से ज्यादा मेरा रिलेशनशिप है, मेरे फैमिली मेंबर जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूं। उनका प्रोग्राम है नवंबर दिसंबर में जाने का। वो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। इंदौर में मुझे यही लगता है जिस तरह इंदौर इज माई सेकेंड होम। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं, जिसमें मैं वाहिद मुसलमान अमेरिकन होता था डेलीगेशंस में, और मैं हमेशा सिर्फ इस चीज को फील करने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है, मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि मैं अमेरिकन, मैं बताता था हम पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता था। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक दफा मैं अपने एक गवर्नर फ्रॉम यहाँ से गवर्नर थे, उनके साथ एक डेलीगेशन में गया, तो सारे अमेरिकन, पूरे वफद जो था डेलीगेशन, उसकी तलाशी ले रहे थे लोग। लेकिन मैं जब आया तो मैंने जो तलाशी लेने वाले थे, मैंने अपनी जुबान में उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं।
तो मैं इतना इतना प्यार respect दी देते जाती है। हैं, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर। बिल्कुल, अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते थे आप तो हमारे अपने, आप साइड से हटते हैं आप। तो मैं, आप, इतना प्यार होता है, और मैं जरूरी समझता हूं, मैं जब भी भारत जाता हूं, मैं जाके वहां लोटस, एक वहां दिल्ली के अंदर एक लोटस चर्च है, आप कह लें इबादत वाली जगह, वहां जाता हूं। मैं लाजमी कोशिश करता हूं अजमेर शरीफ जाऊं। मैं हरमंदिर साहब लाजमी जाता हूं, अमृतसर जाके। और मैं अक्सर मेरा बस सारी जगहों पे मैं जाता हूं, और मेरे दोस्त हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं खुशी के साथ जाता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप किसी को, दूसरे इंसान से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, आप अच्छे मजहबी इंसान नहीं हो सकते। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मजहब को पर्सनल मैटर रखना चाहिए, उसको किसी को चेक करने का पैमाना नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल में हर मजहब दुनिया के अंदर जो है वो अच्छा मजहब है, अगर उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की जाए। तो मैं अगले महीने जाऊंगा, चौधरी साहब आपको बता के जाऊंगा, प्लान करके जाऊंगा, और मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं, और न्यू दिल्ली से जाकर हरमंदिर साहब से, जी जी, सर मुझे हरमंदिर लगा साहब आप से कह रहे हैं जाके मैं नेक्स्ट प्रोग्राम मंथ करें। जाऊंगा, और आपको, आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊं, मैं कोशिश, मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदिर साहब से जाके प्रोग्राम करें। मेरी ये ख्वाहिश है। और देखें, जब आप सोच लेते हैं तो हो जाता है, मेरे ख्याल में मेरी ये ख्वाहिश है, और मेरी दुआ भी है इस चीज के लिए कि हम इकट्ठे जाएं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलकर आए। और एक मिनट के लिए, मैं, आप एक सेकंड के लिए भी चौधरी साहब ये नहीं सोचेंगे कि यू आर ऑन फॉरेन सॉइल। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। एयरपोर्टों से जाता रहा हूं, गाड़ियों में घूमता रहा हूं, अभी भी जाता हूं। मेरे साथ जसदीप होते हैं, खैर उसको भी, खैर क्या, उसने, हम दोनों अकेले पैदल घूमते रहते हैं, बसों पे घूमते रहते हैं, लेकिन आई एंजॉय। मेरा एक और ख्वाहिश है चौधरी साहब कि मैं गाड़ी लेकर रेंट करके वो सारे भारत को जाके हर शहर से गुजरूं। और दूसरी एक और बात बताऊं आपको, मेरा जो लास्ट नेम है वो एक तहसील है बिहार के अंदर, और वो उस तहसील से मेरा लास्ट नेम जो तारड़ है, वो सारे वहां पे हिंदू हैं, मुझे सारे अंकल कहते हैं। मुझे उन्होंने भी वादा किया है कि मुझे बुलाएंगे किसी वक्त, अपने किसी इवेंट पर मैं जाऊंगा उनसे। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को वीजा इसलिए भी बंद किया जा रहा है गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं कि जो जॉब निकल रही है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। और गल्फ के अंदर पाकिस्तानियों का वीजा बंद हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी गल्फ में जाके चोरी करते हैं, चकारी करते हैं और उनकी औरतों को छेड़ते हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है, भारत के लोग बहुत ही मेहनती हैं और ट्रस्टवर्दी हैं, भरोसा करने लायक हैं भारत के लोग। और जहां पे भारत के लोग काम करते हैं, अपनी एक लॉबी बना लेते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने लोगों को जॉब्स दिलाते हैं। वहीं पे पाकिस्तानी जहां पे जॉब लगता है, किसी को वहां पे अलाउ नहीं करता कि कोई पाकिस्तानी आकर काम करे। तो यह है भारत के ग्रोथ का राज। भारत दिन दुनी रात चौगुनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। इसमें पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं, इवन यूएई ने हाल ही में एक रूल बनाया था कि अगर आप पाकिस्तान के 5-6 शहरों से बिलोंग करते हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जाए, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अब स्पेसिफिकली ये हो चुका है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन प्रोविंसेस से अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करें तो आपको क्रिमिनल समझा जाता है और आपको वीजा नहीं दिया जाता है। तो ये मेंटलिटी वर्ल्ड की हो चुकी है और पाकिस्तानियों को अब विदेशों में भी जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के कुछ आंकड़ों की बात करें, 2022 में लगभग 12 लाख लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में जॉब करने गए हैं और कुछ लोग वहां पे सेटल हो गए हैं। और 2023 के करंट आंकड़ों की बात करें, अभी तक 8 लाख से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। कुछ लोग जॉब की तलाश में और कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं पर्टिकुलर देश की नागरिकता भी ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो माइंडसेट रखा हुआ है, ये आगे चलकर भी
दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए यह कहा जाता है कि पाकिस्तानी चोर होते हैं, इसलिए हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे। ये गल्फ कंट्रीज का कुछ अनाउंसमेंट भी आया था और गल्फ कंट्रीज ने पूरी तरीके से अब पाकिस्तान के वीजा इश्यू करने बंद कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।